नमस्कार, मैं मुकेश चौहान यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल स्वागत करता हूँ। प्रॉफिट लॉस चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं अपन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम बहुत सारे आते हैं और आपको बहुत कन्फ्यूजन होते होंगे। बड़ा आसान सा मेथड बताऊँगा और बड़ा आसान सा टाइम लगेगा, मतलब कि टाइम मतलब आसान सा टाइम, मतलब कि आपको रत्ती भर भी टाइम नहीं लगेगा इसको समझने में। और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे हुए आते हैं, मैंने शॉर्ट लैंग्वेज लिखी है। बड़ा आसान सा मेथड है, एक बार आप देखिए, आपको पता चले। उससे पहले आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर जरूर करना। देखो, 5 रुपए की 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए की 5 की दर से बेचे जाए तो बताओ इसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना आपको। देखो, सबसे पहले अपने ना बचपन वाला मेथड पढ़ते हैं कि बचपन में कैसे अपने इस क्वेश्चन को किया होगा। 5 रुपए की 6 की दर से केले खरीदे तो मुझे ये बता सकते हो एक केला कितने रुपए का है? बता सकते हो? जब वो बोल रहा है 5 रुपए के 6 की दर से करें, मतलब 6 केले उसने 5 रुपए में खरीदे। 6 केले 6 की दर से मतलब 6 केले उसने 5 रुपए में खरीदे, तो एक केले की वैल्यू कितनी आएगी? 5/6। एक नियम ये तो कहता है, मैं तो सीख लो, बड़ा आसान तरीका बता दूंगा अभी आपको। 6 केले 5 रुपए में खरीदे, एक केले की वैल्यू कितना आ गया? 5/6। ये आपका क्या आ गया? खरीदना, मतलब क्रय मूल्य आपका पता चल गया 5/6। विक्रय मूल्य ऐसे देखो, विक्रय मूल्य के 5 केले हैं, 6 रुपए में बेचे हैं, एक केले की वैल्यू कितनी आएगी? 6/5। एक ही नियम ये तो है ना, एक लगाओगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो ये तो आपका आ गया क्रय मूल्य और ये कितना आ गया? विक्रय मूल्य। कोई डाउट? ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। अब आसान से जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ जाए तो क्या करना है? ये क्रय मूल्य ये रहा 5/6 और विक्रय मूल्य कितना है? 6/5। बस SP माइनस CP प्रॉफिट होगा या लॉस होगा पता चल जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, मैथ्स में कहीं भी आपको भिन्न आए ना तो आप एलसीएम लेके उन दोनों को कम कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना कि वो जो एलसीएम मेथड है वो हर जगह नहीं लग पाता है। वहाँ लगता है जहाँ परसेंटेज निकालना हो, जहाँ बटे हुए सेम चीज़ें हो या बराबर के दोनों तरफ सेम हो, तब आप इंटू कर सकते हो। जैसे देखो, यहाँ भिन्न है और परसेंटेज निकालना है तो मुझे 30 से इंटू कर दूँ, यहाँ भी 30 से इंटू यहाँ भी कर दूँ। अब 30 से क्यों किया? बड़ा आसान सा है, एलसीएम मेथड होता है। एलसीएम आपको नहीं पता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एलसीएम में बेसिक मेथड सिखा रखा है, आपको बेसिक क्लास सिखा रखे, एलसीएम निकालते कैसे वो सीख लो। वैसे एक लाइन बता दूं, जो हर होता है ना उन दोनों को इंटू करते हैं, ये एलसीएम नहीं होता है, उसका सबसे छोटा रूप। जैसे यहाँ पे 6 और 5 कितना है? 30 आ रहा, और यहाँ 6 और 10 होता तो 60 होता, तो एलसीएम 60 नहीं होता, 30 ही होता फिर भी। क्यों? उसका छोटा रूप वही है, तभी तो बोलते हैं लघुत्तम समावर्ती। तो इन दोनों को इंटू कर दे, 30, इसको भी इंटू कर दो, इसको भी इंटू कर दो। देखो 6×5 = 30, ये आ गया 25 रुपये। 6 5 × 30 ये 36। ये कितना आ गया? क्रय मूल्य आ गया 25 रुपये और विक्रय मूल्य आ गया 36 रुपये। तो आप प्रॉफिट बता सकते हो कितने रुपये हुआ? 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 11 रुपये। कोई डाउट? अब देखो, बड़ा आसान है परसेंट निकालना। अंतर कितना? 11 किस पर? 25 पर इंटू 100। कोई डाउट? 25 से कटेगा 4 पर तो 1144 परसेंटेज प्रॉफिट हो गया। कोई डाउट? करो कॉपी। देखो, इस मेथड को मेरे को सिखाने का मतलब क्या है? देखो, इस मेथड को सिखाने का मतलब ये है कि आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। ये वाला तो ये हमेशा रुपए बटे वस्तु में होगा, हमेशा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो भी होगा सबसे ऊपर रुपये आएगा, नीचे क्या आएगी? वस्तु आएगी। ये चीज़ ध्यान रखना। अभी निकाल दी आपने, देखो निकाल दी 6 केले की मूल्य 5 रुपये, तो 1 केले की वैल्यू कितनी है? तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा रुपये बटा वस्तु है, याद रखना। तो रुपये कितने हो गए? 5,
ये देखो क्रय मूल्य बड़ा आसान निकल दो। क्रय मूल्य कितना है, रुपये कितने 5 या 6, ये खरीदना। विक्रय मूल्य कितना है 6/5, ये 6/5। एलसीएम लिया 30, यहाँ भी 30, ये फिर आपको ऐसे करना है। बड़ा आसान, समझ में आ गया आपको ये चीज़, ठीक है। इसका क्रॉस मेथड भी होता है वो, लेकिन काम का नहीं है, ठीक है। आसान मेथड यही है। इसकी ट्रिक भी होती है वो, लेकिन आगे जाके फेल हो जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। देखो क्या फेल हो जाएगी, यहाँ फेल हो जाएगी, आगे जाके नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में फेल हो जाएगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना है। खरीदे गए मतलब क्रय मूल्य रुपये कितने हैं 350, वस्तुएं कितनी है 100। बड़ा आसान, 1 0 से 1 0 कैंसिल, देखो 3.5 रुपये आ गया, पॉइंट लगा दिया ना, ठीक है। विक्रय मूल्य बड़ा आसान है, 48 रुपये हो गए। वस्तुएं कितनी होगी प्रति दर्जन, कितना है 12, यह आ गया 4 रुपये, 4 रुपये आ गया। विक्रय मूल्य कितना आ गया 4 रुपये, ठीक है। अब आपको निकालना परसेंटेज, तो क्या करोगे 8 ना, मतलब कि 0.5, ये तो आ गया आपका प्रॉफिट किस पर 3.5 पर, ये लो 3.5 इंटू 100, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल, देखो 0 मतलब ही नहीं पॉइंट का, तो 5 7 35, तो 100/7 आ गया, ठीक है। 100/7, 7 का भाग दे दो, ये तो आपका आना चाहिए। 7 × 7 3 बचेगा, 7 चौक 28, 14 सही 2/7 परसेंटेज प्रॉफिट। कोई डाउट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कैसे करना है, और चेंज है क्वेश्चन में, इससे आपको ट्रिक आती है ना, यदि यहाँ फेल नहीं हो रही इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में फेल हो जाएगी। देखो एक आरएस में क्वेश्चन आया, वो करते हैं आरएस प्री में। देखो इधर आंचल ने कुछ टॉफी 2 रुपए की 3 की दर से, 2 रुपए की 3 की दर से, ध्यान देना, तथा कुछ टॉफी 4 रुपए में, 4 रुपए की 5 की दर से, 5 की दर से खरीदी, इन सबको उसने, मतलब कि आंचल ने, उसने 5 रुपए की 6 की दर से बेच दी, तो बताओ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? बताओ जल्दी से आप आंसर, आपके पास पूरा 1 मिनट है। बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? बताओ। देखो जो मैं बेसिक मेथड बताया ना, वो तो हमेशा चलेगा, वो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे कहीं से क्वेश्चन आए, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन कर लो आप। देखो सबसे पहले क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य क्या होता है? रुपये बटा वस्तुएं, ये रुपये, 2 वस्तुएं कितनी हैं 3, यहाँ पे क्या रुपये कितने 4, वस्तुएं कितनी हैं 5, ये दोनों मिलाना है। क्यों? ये दोनों क्रय मूल्य है। ये कुछ टॉपी है, ये कुछ टॉपी है। अब कुछ टॉपी एक्स मान लो आप, ये 1 मान लो कुछ टॉपी 1 है, ये कुछ टॉपी क्या है 1 है। क्यों? आसान हो जाएगा। तो 1 और 1 2 टॉपी का ये क्रय मूल्य आ जाएगा। कितना आएगा? 2 टॉपी का। तो इसको सॉल्व कर ले अपन। एलसीएम कितना आएगा? 15, ठीक है। ये कितना आएगा? 10, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और 12, तो ये आ गया 22/15। कोई डाउट? इसमें कोई डाउट है आपको? विक्रय मूल्य निकाल के बताओ मुझे आप। तो
विक्रय मूल्य कितना होगा? देखो विक्रय मूल्य कितना है, रुपये बटा वस्तु है, रुपये कितनी है 5 रुपये की 6 की दर से, तो रुपये कितने 5 और ये 6। ठीक है, क्या सही है? ध्यान देना ये एक क्या आएगी, क्योंकि यार इन सबको मतलब आपने एक और एक 2 माना ना, या 2 हो जाएंगे तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा विक्रय मूल्य में, ये हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे कुछ टॉपिक मांगोगे, यहाँ पे x मानोगे तो यहाँ पे x प्लस x क्या हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2x आएगा, क्योंकि 2x से 2 टॉपिक है, कुछ इधर से कुछ उधर से, और ये इन सब को मतलब कि दोनों को, तो यहाँ पे 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 10/6। कोई डाउट? तो एस पे कितना आएगा 10/6, इसको सॉल्व कर दो तो आएगा 5/3। कोई डाउट? अब क्या करोगे आप, सिंपल सा है, अब आप ले लो एलसीएम, कितना आएगा 15, इसको इंटू 15 से मल्टीप्लाई करो, इसको इंटू 15 से करो, देखो 15 से 15 कैंसिल, ये तो आ गया 22, क्रय मूल्य कितना आ गया 22, इसको करोगे तो 3 × 5 = 15, 25, एस पे कितना आ गया 25। कोई डाउट? एस पे कितना आ गया 25। अब आप निकाल सकते हो क्या, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया, डिफरेंस कितना है दोनों में 3 रुपये, किस पर 22 पर इंटू 100। अब देखो कितना आएगा, इसके आधा 11 और इसके आधे 50, 150/11 भाग दे दो आप, ये आंसर आपका। देखो एक बार जाएगा 40 बचेगा, 11 × 33 7 बचेगा, ये आंसर आएगा। कोई डाउट? वापिस समझना, आपको बड़ा आसान सा तरीका है, प्रॉब्लम यहाँ आती है ठीक है, और कहीं नहीं आती है। बाकी ये आप जानते हो यहाँ तक प्रॉब्लम आती है, ये दो गुणा क्यों किया, ठीक है, ये 2 गुणा इसलिए किया कि दोनों मिल गई टॉपिक, 2 टॉपिक हो गई, टॉफी हो गई ना, चॉकलेट। पहले रुपये बटे वस्तु करी, 2/3 करा, 1 रुपये बटे वस्तु क्यों करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया, 4/5 इन दोनों को जोड़ दिया एलसीएम लेके, तो 22/15 हो गया। 15 क्या क्यों इंटू क्या करा, इन दोनों का एलसीएम 15 ही आया था, ये देखो इसका ही 15 आया था, इसका 15 आया था, तो क्रय मूल्य 22 आ गया और विक्रय मूल्य 25 आ गया, दोनों का डिफरेंस 3 हो गया, और होना किस पे, क्रय मूल्य पे होना, तो 22 × 100। आज के लिए इतना बहुत है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि, शुभ दिन।